हेलो एवरीवन, आप सभी के लिए एक और नया जॉब अपडेट यूपी कोऑपरेटिव बैंकिंग एंड टेक्निकल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तरफ से एक स्पेशल रिक्रूटमेंट है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर, मैनेजर एंड जूनियर मैनेजर पोस्ट के लिए, जहां पर टेक्निकल वैकेंसीज आपको देखने को मिलने वाली हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस नोटिफिकेशन के बारे में, हर एक वो डिटेल जो आपके लिए है जानना जरूरी। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलते हैं आपसे जुड़े हुए वैकेंसीज के सारे लेटेस्ट अपडेट्स। ये है डिटेल नोटिफिकेशन जो कि यूपी कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन सर्विसेज बोर्ड लखनऊ की तरफ से जारी हुआ है। कंबाइंड कोऑपरेटिव बैंकिंग एंड टेक्निकल सर्विसेज एग्जामिनेशन स्पेशल रिक्रूटमेंट 2026 का स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 25 मार्च है, लास्ट डेट 15 अप्रैल है, यानी कि 25 मार्च से लेकर 15 अप्रैल के बीच में आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग कर पाएंगे अगर आप एलिजिबल रहते हैं तो। अब जानते हैं इसके बारे में और एक फर्दर डिटेल। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर पोस्ट दे रखी है। मैनेजर पोस्ट जो है वो आपके टोटल 7 पोस्टें हैं, जूनियर मैनेजर 45 हैं, असिस्टेंट कैशियर क्लरिकल स्टाफ जो है इसकी 57 है, असिस्टेंट टाइपिस्ट की 2 हैं, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की 5 वैकेंसीज हैं। ये दे रखी है, ये नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जहां पर आपको पोस्टिंग मिलेगी। प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन पूरा यहाँ पर मेंशन है कि कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, कैसे फीस प्रोसेस होगा, वो पूरा डिटेल में यहाँ पर पूरा मेंशन किया गया है। हम जब इसके बाद आगे की और देखेंगे डिटेल, अच्छा इसके लिए वेबसाइट इन्होंने मेंशन कर रखी है www.upcisb.upsdc.gov.in। ये वेबसाइट है, यहाँ पर जाके आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा, फिर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये पूरा प्रोसेस यहां पर दे रखा है। और देखते हैं और क्या है डिटेल्स। ये तो पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग की डिटेल्स हैं, एक एक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दे रखी है डिटेल में, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखो, सबसे पहले यहां पर दे रखा है एग्जाम पैटर्न। 2 फेस होंगे, प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा। प्रीलिम्स 100 क्वेश्चंस का होगा, 100 मार्क्स का होगा, 1.5 घंटे का रहने वाला, 90 मिनट्स का। मेन एग्जामिनेशन जो होगा वो 120 क्वेश्चंस का होगा, 200 मार्क्स का होगा, टोटल 2 आवर्स का रहने वाला है। 2 फेस में होगा। क्या आएगा इनके अंदर वो भी आगे मेंशन है। 1/4 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग इन्होंने दे रखी है कि 1/4 जो होगी वो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। जो प्रीलिम्स और मेंस होंगे वो आपके ऑनलाइन सीबीटी बेस्ड एग्जाम रहने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस बेसिस पर। ये भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसी के साथ में इन्होंने मेंशन कर रखा है कि SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 35% और बाकी की जो कैटेगरीज है उनके लिए 40% मिनिमम स्कोर करना जरूरी है मेन एग्जाम में, अदरवाइज आपको आगे मेरिट लिस्ट का पार्ट आप नहीं बन पाएंगे। यानी कि मिनिमम मार्क्स जो चाहिए होंगे वो 40% चाहिए होंगे सारी कैटेगरीज के लिए, SC/ST के लिए 35% चाहिए होंगे मार्क्स। और देखते हैं और क्या है डिटेल्स इस वैकेंसी से जुड़ी हुई। सबसे पहले तो दिमाग में ये आ रहा है कि सर इंजीनियरिंग से जुड़ी हुई वैकेंसीज हैं, तो इंजीनियरिंग वाले कौन कौन एलिजिबल रहने वाले हैं। ऊपर आपने देख लिया था असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, यानी कि वहां पर सिविल की वैकेंसीज है। उसके अलावा भी ब्रांचेस यहाँ पर एलिजिबल हैं, कंप्यूटर साइंस और IT भी, वो भी मैं देखो अभी आपको दिखाता हूँ। बड़ा नोटिफिकेशन है, 57 पेजेस अप्रोक्स का। अब हम और डिटेल देखते हैं इसमें जुड़ी हुई क्या रह सकती हैं, और क्या एज का क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो सब कुछ हम जानेंगे। पूरा कुछ यहाँ पर मेंशन आपको देखने को मिलने वाला। देखो इधर आप जब देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने पे स्केल वगैरह भी मेंशन कर दिया है कि मैनेजर की जब पे स्केल की बात करेंगे तो पे स्केल लगभग 34,000, और ग्रेड बैंड इन्होंने मेंशन कर दिया है कि ये आपका ग्रेड पे रहने वाला है मैनेजर पोस्ट के लिए। और मैनेजर पोस्ट पे भी जहाँ जहाँ वैकेंसीज हैं उसके बेसिस पे उन्होंने किया है मेंशन। जूनियर मैनेजर पोस्ट के लिए यहाँ पर ये इनका ग्रेड पे मेंशन है, और मिनिमम 29,600 है, और पे स्केल मैक्सिमम जो है वो 82,100 मेंशन है यहाँ पर। फिर आप जब और देखेंगे तो जूनियर मैनेजर के बाद फिर ये असिस्टेंट, ये प्योरली नॉन टेक्निकल है। मैनेजर, जूनियर मैनेजर और असिस्टेंट इंजीनियर ये हमारी काम के जहां पर टेक्निकल वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी, यानी कि आप एलिजिबल रहेंगे। असिस्टेंट इंजीनियर का जब देखेंगे लेवल 10 की है, मिनिमम पे स्केल 56,100 है, मैक्सिमम 1,77,500 रुपीज यहाँ पर रहने वाला है। 5 नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर दी गई थी। अब आप देखेंगे इसके बाद
एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल्स आपको मिलने वाली है। देखिए, मैनेजर पोस्ट पे बैचलर डिग्री चाहिए कॉमर्स में, या फिर उसके साथ में ओ लेवल का चाहिए सर्टिफिकेशन, या फिर यहाँ पर देखिए यहाँ मेंशन है बी बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी बीसीए एमसीए, या ये सब एलिजिबल रहने वाले हैं विथ 55% मार्क्स। यानी कि बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी वाले भी यहाँ पर एलिजिबल हैं, या फिर बीबी एमबी आपने कर रखा है तो एलिजिबल है। ऐसे ही जूनियर मैनेजर में जब बात करेंगे तो वहाँ पर ऊपर बैचलर डिग्री कॉमर्स तो है ही, ठीक है, मतलब ये चाहिए, या फिर बी बीटेक कंप्यूटर साइंस बीसीए एमसीए वाले यहाँ पर भी एलिजिबल है। यानी कि दैट्स वाई मैंने कहा मैनेजर और जूनियर मैनेजर ये दो पोस्ट ऐसी हैं जो कि टेक्निकल की हैं, उसी साथ में असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की हैं। ये प्योरली आपके नॉन टेक्निकल बेस्ड है, ये भी नॉन टेक्निकल बेस्ड है। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल में बैचलर डिग्री चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। दैट मीन यहाँ पर सिविल कंप्यूटर साइंस और आईटी वालों के लिए यहाँ पर वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं इस नोटिफिकेशन के अंदर। अब आप देखेंगे और डिटेल, तो यहाँ पर ये कुछ एफिडेविट्स हैं जिनके बारे में बात की गई है। इसके बाद हम लोग देखेंगे एग्जाम पैटर्न। इसके बाद आपको देखने को मिलने वाला है एग्जाम पैटर्न कि प्रीलिम में जो प्रीलिम होगा आपका उसमें क्या पूछेगा, जो मेंस होगा उसमें क्या पूछेगा आपसे। तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि नॉन टेक्निकल रहने वाला है या फिर टेक्निकल रहने वाला है, क्या एग्जाम पैटर्न होगा। प्रीलिम्स जिसमें आपके 100 मार्क्स का रहने वाला है, उधर ही आपका जो मेंस है वो आपका 200 मार्क्स का रहने वाला है। ये सारे एफिडेविट हैं जिनकी जरूरत तो आपको पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने फिर एग्जाम पैटर्न की अब बात की है। तो सबसे पहले जब आप प्रीलिम की बात करेंगे तो प्रीलिम्स में जब आप देखें तो यहाँ पर ये प्रीलिम्स है जिसमें कि आपसे एप्टीट्यूड पूछेगा 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, रीजनिंग आपसे पूछेगा 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, और कोऑपरेटिव से जुड़े हुए क्वेश्चन होंगे 10 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 1 मार्क का 10 मार्क्स। इस तरीके से 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का ये वेटेज रहने वाला है आपके प्रीलिमिनरी एग्जाम में। वहीं पर जब आप मेंस की बात करेंगे मेंस एग्जाम के लिए, तो मेंस एग्जाम फॉर द जूनियर मैनेजर और असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर मैनेजर और असिस्टेंट इंजीनियर की जब आप बात करेंगे तो उनके लिए जब आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो मेन एग्जामिनेशन है मैनेजर जूनियर मैनेजर और असिस्टेंट इंजीनियर, तो आपके लिए यहाँ पर नॉन टेक प्लस टेक रहने वाला है। नॉन टेक में रीजनिंग 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन 50 मार्क्स, कोऑपरेटिव 15 क्वेश्चन 50 मार्क्स, हिंदी इंग्लिश 20 मार्क्स, और उसी के साथ में आपके पास 40 क्वेश्चंस और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का टेक्निकल रहेगा। यानी कि अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से हैं तो सिविल वाला रहेगा असिस्टेंट इंजीनियर में, और जो बाकी जो पोस्ट है मैनेजर और जूनियर मैनेजर वहां पर आपसे बैंकिंग और कंप्यूटर नॉलेज के क्वेश्चन पूछेगा। टोटल 40 क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन 3 मार्क का होगा 120, इसलिए वो 120 क्वेश्चन और 200 मार्क्स का आपका वेटेज बन रहा है। 2 घंटे का ये पेपर आपका रहने वाला है मेंस एग्जामिनेशन का। ये है एग्जाम पैटर्न, और ये बाकी की पोस्ट के लिए एग्जाम पैटर्न है, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके साथ में ये मैं सिलेबस भी आपको दिखा देता हूँ। ये पूरा सिलेबस है, ये पूरा सिलेबस इन्होंने दे रखा है। इंग्लिश लैंग्वेज में क्या आएगा, रीजनिंग में क्या आएगा, एप्टीट्यूड में क्या आएगा, ये सारा कुछ इन्होंने एक एक टॉपिक मेंशन कर रखा है। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर सिलेबस मेंशन है, एक एक पॉइंट वाइज पूरा क्रिस्टल क्लियर सिलेबस। कोऑपरेटिव में क्या पूछेगा आपसे, सिविल इंजीनियरिंग में क्या पूछेगा, तो सिविल इंजीनियरिंग में जो आपके टेक्निकल सब्जेक्ट होते हैं वही सारे टेक्निकल सब्जेक्ट जो बाकी एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं वही आपको यहाँ पर भी देखने को मिलने वाले हैं। ऐसे ही मेंस एग्जामिनेशन में क्या पूछेगा आपसे वो सारा कुछ यहाँ पर मेंशन है। तो आप सभी एस्पिरेंट जो इसके लिए इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं और फॉर्म फिल कर सकते हैं वो फॉर्म फिल कर सकें। 25 मार्च से लेके 15 अप्रैल तक के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर मन में फिर भी है कोई सवाल तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जरूर मेंशन करें ताकि आपको उसका सॉल्यूशन मिल सके। उसी के साथ में अगर अभी तक भी चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलते हैं आपसे जुड़े हर वो वैकेंसी का छोटे से छोटा अपडेट जो आपके लिए है जरूरी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए जॉब अपडेट के साथ। थैंक यू।